भक्ति योग तो कंटिन्यू कर रहे हैं। आज थर्ड सेशन है हमारा। लास्ट क्लासेस में जो हमने पढ़ा एक बार क्विक रिवाइंड करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन से कहा था कि 4 तरह के लोग मेरी पूजा करते हैं। एक जो तकलीफ में है, एक जिसको ज्ञान की जरूरत है, एक जिसको धन की जरूरत है, और एक जो मुझे चाहता है। मुझे चाहता है अर्थात विजडम चाहता है, बुद्धि चाहता है। तो बुद्धि पर आने से हम सही गलत का निर्णय कर सकेंगे कि हमें समाज में चाहिए क्या। हमें ईश्वर चाहिए, ये आधुनिक युग की माया चाहिए। तो आपने कहा अभी दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि थोड़ा माया और थोड़ा ईश्वर, दोनों को साथ में लेके चलते हैं। इसको हम कहते हैं आम भाषा में गृहस्थ। हमारी भाषा में इसको कहा गया है गृहस्थ अवस्था, जहाँ हम सामाजिक जीवन भी जीते हैं। एक गृहस्थ पर सारी जीवन की जिम्मेदारियां होती हैं, अपने माँ बाप के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति और समाज के प्रति। इसको गृहस्थ बोलते हैं, जो माया से भी जुड़ा है और ईश्वर से भी जुड़ा है। और दूसरा है सन्यासी। सन्यासी जो है, जिसका कोई परिवार नहीं है, उसने सन्यास ले लिया है, उसकी यात्रा जीवन की सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्राप्ति की है। उसके लिए अब उसको मोह और माया से दूर रहना पड़ेगा। अगर सन्यासी मोह माया में आया तो फिर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, और वो क्वेश्चन मार्क एक तरह का उस उनके ऊपर में एक बड़ा सा दाग बनता है। गृहस्थ पर ऐसे दाग नहीं आते, पर सन्यासी पर दाग बहुत जल्दी आते हैं। तो इसलिए आपको आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आप गृहस्थ जीवन जीना चाहेंगे या फिर सन्यास जीवन जीना चाहेंगे। दोनों में से जो आपको पसंद है आप उस रास्ते से जा सकते हैं। ये सेल्फ चॉइस पर निर्भर करेगा। पर हम जिस भी रास्ते पे जाएं, हमें भक्ति की जरूरत होगी, क्योंकि भक्ति ही वो मार्ग है जो हमें अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से हैंडल करना सिखा सकती है। जब हम माया में प्रवेश करते हैं या माया के साथ रहते हैं, तो हमारे अंदर समय समय पर दुख, ईर्ष्या, गुस्सा, स्वार्थ, ये सभी जागृत होते रहते हैं। और ऐसे में हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं। तो भक्ति यहाँ पर एक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है, जो हमें इस इमोशनल इम्बैलेंसेस से बाहर आने में हेल्प करती है। उसके बाद हमने समझा था कि भक्ति योगा में प्रेम के बारे में बताया गया। प्रेम जो कि स्वार्थ पर हो, या फिर सामंजस्य पर हो, या फिर समर्थ हो, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे की खुशी के बारे में सोचता हो। फिर हमने जाना कि वास्तविकता में प्रेम क्या होता है। तो उसमें हमने जाना कि त्याग जब आता है तभी प्रेम होता है। फिर हमने जाना कि एक दिव्य व्यक्ति और एक राक्षसी व्यक्ति के आचरण में क्या अंतर होता है। फिर हमने जाना कि प्रेम भक्ति में कब बदलती है, और भक्ति और प्रेम में अंतर क्या है। तो भक्ति में जहाँ हम अपने अभिमान को भी त्याग कर देते हैं, तब हम भक्ति का अनुभव कर पाते हैं, या ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम अनुभव कर पाते हैं। एक व्यक्ति ने, फकीर थे वो, उन्होंने पूछा ईद कब है। तो हमें बताया है कि जब वो ईश्वर मिल जाए, वो उस दिन ईद है। तो उसने अगला सवाल पूछा कि ये वो ईश्वर कब मिलेगा। तो कहते हैं जब अहंकार नहीं होगा तब वो मिलेगा। तो बोले अभी अहंकार कैसे मिटाऊं। बोले जब वो चाहेगा। तो ईश्वर कब मिलेगा, जब ईश्वर चाहे। क्योंकि अहंकार हम चाह करके भी छोड़ नहीं पाते, आ ही जाता है। साईं ईद कद है, मतलब ईद कब है।
तो कहते जब यार मिल जाए तो ईद है, मतलब खुदा मिल जाए तो वो ईद है। तो फिर वो पूछता है कि खुदा कब मिलेगा? तो बोलता है जब मैं मर जाएगा, मतलब मैं मतलब अहम नहीं रहेगा, तब खुदा मिलेगा। तो फिर बोले कि मैं कैसे खत्म होगा? तो बोले जब वो खुदा चाहेगा तब वो मैं खत्म होगा। तो ईश्वर हर किसी को अपनी तरफ नहीं खींचता। ईश्वर उन्हीं को खींचता है अपनी तरफ जो उनकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, दिखावे वाला कदम नहीं। मंदिर के बाहर से गुजरे, प्रणाम करते हुए निकले, या मूर्ति के दर्शन करने से ही नहीं, जो वास्तविकता में ईश्वर को किसी भी भाव से जुड़ता है। ठीक। तो भक्ति हुई दो तरह से, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में हम ईश्वर से किसी भी भाव से जुड़ते हैं। तो हमने जाना कि वो जो भाव है वो कौन कौन से हैं। तो उसमें हमने जाना कि दास्य भाव है, माधुर्य भाव है, वात्सल्य भाव है, सख्य भाव है और संत भाव है। आप एक संत की तरह से आचरण करिए तो आप ईश्वर के साथ संत भाव से जुड़े हुए हैं। आप ईश्वर से दोस्ती कर लीजिए, उनसे बातें करिए जैसे किसी दोस्त से करते हैं, उन्हें अपना मित्र मान लीजिए, तो वो आपके सख्य भाव में आपसे जुड़े हुए हैं। या फिर जो घर की माँजियाँ होती हैं, माँजी जो होती है ना, वो बाल गोपाल की पूजा करती है, क्योंकि उनका बच्चे बड़े होने के बाद उनको जरूरत पड़ती है कि वो अपना प्रेम कहाँ उड़ेलें, तब उनको फिर बाल गोपाल की जरूरत पड़ती है। और फिर जब बहू आती है तो वो बाल गोपाल उसको ट्रांसफर होता है। जब जब वो नहीं कर पा रही होती है तो वो माँजी जो है वो अपनी बहू को देती है। फिर वो बहू जो है जब वो माँजी बन जाती है तो फिर अपनी बहू को देती है। तो ये परंपरा जो है वो युगों से चली आ रही है। अच्छा, माँ और बहू दोनों नहीं कर पा रहे तब उनके घर की बेटी करती है। कब तक करती है? जब ये दोनों नहीं कर पा रहे तभी करती है, एल्स वो नहीं करती। माधुर्य भाव, ईश्वर को अपने जीवन साथी के रूप में मान लीजिए, उस रूप में उनसे जुड़ जाइए तो वो माधुर्य भाव है। या फिर ईश्वर की के दास बन करके, ईश्वर के दास बनकर, जैसे आप मंदिर में जाएंगे तो जो पुजारी होते हैं वो अपने आप को ईश्वर का दास मानते हैं। वो सुबह शाम ईश्वर की सेवा करते हैं, उनके कपड़े बदलते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, सब सुबह शाम आरती करते हैं। वो सारी चीज करते हैं जो एक भगवान के बेहतर जीवन के लिए जरूरी है। तो वो दास बन करके भगवान की सेवा करते हैं। तो आपके ऊपर है, आप कोई भी 5 भाव में से किसी भी एक भाव से ईश्वर से जुड़ सकते हैं। तो क्या भाव अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर? मित्र भाव अच्छा लग रहा है। तो अलग अलग उम्र में अलग अलग भाव अच्छा लगेगा। तो अभी इस उम्र में मित्रता अच्छी लगेगी, भैया आप मेरे दोस्त बने और हम लोग मिलके बैठ के बातें करेंगे बहुत सारी। मेरे पास बहुत सारी बातें आपसे बात करने के लिए हैं, आप प्लीज सुनना। आप तो बोलोगे नहीं, मुझे ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो बोले नहीं, सिर्फ सुने। क्योंकि किसका किसका सुनता रहता हूँ। मित्र वही अच्छा लगता है जो सुनता है, रिएक्ट नहीं करता। वो मित्र नहीं। आप बोल नहीं रहे हो, वो 2-4 आप बोल रहे हो, वो भी 2 लाइन बोल रहा है, तो दोनों की बात कंप्लीट नहीं हो रही। आप बोल रहे हो तो आप बोले जा रहे हो, वो भी बोला जा रहा है। शानदार मित्र है ना, दोनों एक दूसरे की बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, दोनों बताने में इंटरेस्टेड है। तो मेरी सुनो। तो कोई भी एक भाव आप लीजिए और ईश्वर के साथ जुड़ जाइए, अगर आप सगुण ईश्वर को मानते हैं तो। अभी निर्गुण ईश्वर का बचा है, वो मैं आने वाले दिन में अभी समय में बताता हूँ आपको। फिर हमने सगुण साक्षात्कार में जाना कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने मौका दिया कि मैं आपको अपना वास्तविक अवतार दिखाता हूँ, और अर्जुन को वो दिव्य आंखें दी जिससे वो उन्हें देख सके। पर ये क्या, अर्जुन तो एक पल के लिए भी उस दिव्य रूप को सहन नहीं कर पाया, और उसने तुरंत उनकी दिव्य आंखें 3D ग्लासेस वापस किया। बोले सर, आई डोंट वांट टू सी, आई एम हैप्पी विद द वे आई एम सीइंग यू।
आई डोंट वांट टू सी योर 3D वर्जन। मैं आपका 3 डायमेंशनल वर्जन नहीं देखना चाहता। तो यहाँ तक हमने जाना था, आइए हम आज को जानते हैं। तो भक्ति का मतलब होता है एब्सोल्यूट लव टुवर्ड्स गॉड। नारद जी की परिभाषा है ये, एब्सोल्यूट अटैचमेंट टुवर्ड्स गॉड, भगवान से पूरी तरह से जुड़ जाना। जैसे आज के युग में दो प्रेमी की बात करें तो वो एक दूसरे से बहुत अटैच्ड होते हैं, या माँ अपने बच्चे से बहुत अटैच रहती है, या बच्चा अपने माँ से या पिता से बड़ा अटैच रहता है। तो यहाँ अटैचमेंट जो बात की जा रही है, हम उनके बिना नहीं रह सकते, राइट। अटैचमेंट वर्ड का मतलब है हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो यहाँ भक्ति है कि एब्सोल्यूट अटैचमेंट टुवर्ड्स गॉड, हम उस ईश्वर के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। हमें वो चाहिए। हम खाना खाने बैठे हैं तो हम उनको बगल में बैठा के बैठे हैं। माय फ्रेंड गणेशा नाम की मूवी आई थी, उसमें वो छोटे बच्चे को गणेश जी जो है वो दिखाई देते हैं, या उस रूप में वो दिखाई देते हैं उनको। तो वो उनके साथ वो हर चीज करता है, वो खेलता है, उनके साथ खाना खाता है, उनके साथ तो उसमें भक्ति के साक्ष्य रूप को ही दिखाया गया था उस मूवी में, कि एक बच्चा कैसे ईश्वर के साथ जुड़ करके अपने घर की सभी समस्याओं को से वो ओवरकम करता है। जितनी भी प्रॉब्लम उनके घर में आती है वो गणेश जी के साथ मिल करके ओवरकम करता है, और जिस दिन जाने लगते हैं वो तो बड़ा रोता है और बोलता है कि आप मत जाओ। वो बहुत रोता है उस बात के लिए। तो इतना प्रेम इतने कम समय में उस बच्चे को उस बाल गोपाल गणेश जी से हो जाता है। तो दोस्ती दिखाने की कोशिश की गई है, ये भी भक्ति का स्वरूप दिखाने की कोशिश गई है। वैसे भी मूवीज जो है वास्तविक जीवन के अलग अलग प्रारूप को दिखाने की कोशिश करती है। हो सकता है कुछ फिक्शंस होते हैं, बट बहुत सारी चीजें रियल लाइफ से जुड़ी हुई घटनाओं क्रम से ही होती है। तो भक्ति इज एब्सोल्यूट अटैचमेंट टुवर्ड्स गॉड। ईश्वर से जुड़ जाओ, उसके बिना एक पल नहीं रह पाओ, तो फिर भक्ति है। अब इस भक्ति को करने के 9 फॉर्म्स हैं, 9 मेथड्स हैं। अभी तक हमने क्या जाना, भाव को जाना, और अब हम जान रहे हैं कि भक्ति को करने के फॉर्म्स क्या क्या हैं, कैसे हम भक्ति कर सकते हैं। सगुण भक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, निर्गुण अभी हमने बात नहीं की है। तो सगुण भक्ति में पहला माध्यम है जिससे हम भक्ति कर सकते हैं, उसको कहा गया है श्रवण। श्रवण का मतलब होता है सुनना। जैसे घर के बड़े लोग या घरों में लोग भजन लगा करके सुनते हैं, या गायत्री मंत्र लगा के सुनते हैं, या फिर ईश्वर के बारे में जब प्रवचन हो रहा होता है उसको सुनते हैं। तो इस माध्यम से भी हम भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि सुन करके भी भक्ति हो सकती है। जैसे उदाहरण दे दिया जाए कि राजा परीक्षित को श्राप मिला कि ठीक 7 दिन बाद उनकी तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उनको एक ऋषि श्राप देते हैं, क्योंकि वो उनके गले पर वो जब समाधि में रहते हैं तो वो उनके गले में सांप डाल देता है। तो वो और सांप डाल देता है और हंसता रहता है अपने मित्रों के साथ बैठ करके। तो जब वो होश में आते हैं तो वो बहुत क्रोधित होते हैं, बोले तुमने जिस सांप को डालकर मेरा जो समाधि की स्थिति भंग करने की कोशिश की है, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम ठीक 7 दिन बाद तुम्हारी तक्षक सांप के काटने से ही मृत्यु होगी। अब ये 7 दिन में राजा परीक्षित को चाहिए था कि उनको ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो उनको जीवन से मुक्त कर सके, अर्थात मोक्ष दिला सके। तब उनको मिलते हैं सुखदेव, जो उनको श्रीमद् भागवत सुनाते हैं 24/7। 24/7 मतलब 7 दिन तक लगातार सुनाते हैं, ताकि उस भागवत को सुन करके उनके जो प्राण हैं वो मुक्त हो जाएं और वो ईश्वर के पास चले जाएं। गलती तो हुई उनसे, गलती हुई तो वो प्रायश्चित करने के साथ साथ इस जीवन मरण के बंधन से बाहर आना चाहते हैं। तो वो सुखदेव से सुनते हैं। सुखदेव जो है वो एक सन्यासी रहते हैं, उनकी भी एक बहुत अच्छी घटनाक्रम है सुखदेव जी की। तो 7वें दिन तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु हो जाती है, बट उनको मोक्ष प्राप्त, क्योंकि 7 दिनों में उन्होंने वो कर लिया
जो सुन के ही किया, वो पूरा श्रीमद् भागवत सुनते हैं। अब ये भगवत गीता नहीं है, श्रीमद् भागवत है, दोनों अलग है, कंफ्यूज मत करिएगा। श्रीमद् भागवत अलग है, हाँ, श्रीमद् भागवत अलग है और भगवत गीता अलग है। जो सुखदेव रहते हैं उनके गुरु रहते हैं राजा जनक। राजा जनक को जानते हैं? हाँ, राम जी के ससुर जी। तो उन ससुर जी जो है, या सीता जी के माता पिताजी, तो देखिए राजा जनक रहते हैं गृहस्थ, बट उनके शिष्य बनते हैं सन्यासी। सुखदेव जो है सन्यासी रहते हैं और फिर वो एक और गृहस्थ का जीवन संवारते हैं। तो गृहस्थ का शिष्य हुआ सुखदेव जी, और सुखदेव जी जो कि सन्यासी थे, उन्होंने एक और गृहस्थ परीक्षित का जीवन संवारते हैं। तो चाहे आप गृहस्थ रहो या आप सन्यासी रहो, आपस में जुड़े हुए हो सकता है गृहस्थ एक सन्यासी का जीवन बेहतर बना रहा हो और एक सन्यासी एक गृहस्थ का जीवन बेहतर बना रहा हो। तो हम ईश्वर के बारे में सुन करके भी भक्ति कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो ड्राइव करते वक्त अगर मैं अपने कानों में कुछ भजन लगा करके ड्राइव कर रहा हूँ, तो मेरा मन हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव रहे। हो सकता है अगर मैं कार में जा रहा हूँ तो मैं भजन लगा लूँ, तो भजन तो मैं नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। सुबह सुबह भजन लगाऊंगा, अलग अलग समय पे अलग अलग धुन बजाऊंगा। तो सुनने के कई तरीके हो सकते हैं। ये मेथड हम लोग करते भी होंगे, करते हैं आप लोग, सुनते हैं। खुशी आप सुनती हो? क्या सुनते हो? कौन सा भजन, एक बताओ, एक कोई याद आ रहा है? ठीक है, याद करके आना एक भजन। दूसरा जो मेथड है उसको कहते हैं कीर्तन। कीर्तन और श्रवण में अंतर क्या है? कीर्तन में हम लोग बैठ करके गाते हैं, मिलजुल करके 8-10 लोग बैठ जाते हैं और भगवान का नाम लेते हैं भजन के रूप में। ठीक है। तीसरा है स्मरणम। स्मरणम का मतलब होता है मन ही मन ईश्वर को याद करते रहना और उनका नाम लेते रहना। कई लोगों को मन में आदत होती है कि वो ईश्वर का नाम लेते रहते हैं। कोई कह रहा होता है ओम नमः शिवाय, सब अपने अपने तरीके से नाम ले रहे होते हैं। कोई हनुमान चालीसा जाप रहा होता है। तो सब अपने अपने तरीके से ईश्वर को स्मरण कर रहे होते हैं। जब मुश्किल में आते हैं तो सबसे पहले हनुमान चालीसा ही याद आती है, डर में। यस। तो ये मेथड भी है भक्ति करने का। चौथा मेथड है भक्ति करने का पाद सेवनम। जैसे आप याद करिए कि जब राजा राम जा रहे थे, तो जंगल की तरफ जाते समय भरत वापस आए। भरत जब वापस आए अयोध्या, तो वो बड़े नाराज हुए अपनी माँ पर कि माँ, आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया, मुझे राजा बनने में कोई रुचि नहीं है, और मैं आपकी सौगंध खा के कह रहा हूँ कि मैं राजा बनूंगा भी नहीं। उन्होंने उन्हीं को ही बोल दिया कि आपने मेरे लिए किया ना कि मुझे राजा बनना चाहिए, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं राजा बनूंगा नहीं। अब उन्होंने खा तो लिया सौगंध, पर अब राजा तो रहना पड़ेगा, राज्य की व्यवस्था तो बिना राजा के चल नहीं सकती। तो क्या करें? तो उनके गुरु ने वो दिया कि आप कोशिश करो कि राम ही वापस आ जाए। तो वो जाते हैं पूरा बारात लेकर के कि उनको वापस लेकर आएंगे। बारात तो इसलिए लाते हैं ना कि वापस लेकर के आया जाए। तो बारात लेके जाते हैं, तो राम बोले भाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो बोले पिताजी को वचन दे चुका हूँ। तो भरत बोले मैं माता जी को वचन दे चुका हूँ। तो बोले बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, एक तरफ पिताजी का वचन, दूसरी तरफ माता जी का वचन। तब राम उनको अपनी पादुकाएं देते हैं और उन पादुकाओं को वो सिंहासन पे रखते हैं। बोलते राजा तो राम ही रहेंगे, वो नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, राजा तो यही रहेंगे। मैं सेवक बन करके बाजू में बैठ करके राज्य की व्यवस्था संभालूंगा। राज्य में जितने लोग हैं उनका सही जो राज्य का संचालन हो, ये काम मैं देखूंगा, पर राजा तो वही रहेंगे।
तो ये इमोशन भी भाइयों के बीच का बड़ा प्रेम दर्शाता है कि आज के युग में परिवर्तन जो आया और जो उस युग का परिवर्तन था, कि वहां पर वो कह रहा है कि भाई आप राजा बनो, और आज शायद युग में हम शायद सोचेंगे नहीं हम ही राजा बन जाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये चारों युगों में अलग अलग समस्याओं से इंसान जूझता रहा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में लड़ाई थी देवताओं और राक्षसों के बीच। त्रेता युग में लड़ाई थी दो देश के बीच, श्रीलंका और भारत, मतलब राम और रावण। फिर द्वापर युग में दो परिवार, मतलब परिवार के सदस्यों में लड़ाई थी। कितना संकीर्ण होता जा रहा है ना। और कलयुग में इंसान की खुद से ही लड़ाई है, वो खुद से ही लड़ रहा है। तो जो लड़ाई शुरू हुई थी वो तो चल तो वैसे ही रही है। पहले राक्षस और देवता जो है वो लड़े, दोनों अपनी अपनी पावर सिद्ध करने की कोशिश करते थे। उसी दौरान तो समुद्र मंथन किए शेषनाग को लेकर के और कछुए को लेकर के, ताकि अमृत निकला तो सब बोले अमृत हम पिएंगे, और विष कोई पीना नहीं चाहता था। तब वहीं पर भगवान शिव एंटर किए, बोले मैं पी लूंगा। बोले जो भी ऐसा काम है जो दूसरे नहीं कर सकते और जिससे तकलीफ होती है वो मुझे दे दो, क्योंकि मैं तकलीफ सहन करना जानता हूँ। और इसलिए उनके द्वारा दी गई विद्या योग वो इंसान को इतना मजबूत बनाती है कि वो हर तरह की तकलीफ को अपने जीवन में सहन कर सके, ऐसी उसकी मानसिक स्थिति बनती है। शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ, भावनात्मक तकलीफ, उस सारी तकलीफों को सहन करने की क्षमता आपके में अंदर आती है, क्योंकि उनके द्वारा सिखाए गए योग रूपी ज्ञान से हम शरीर, मन, प्राण सभी स्तर पर बेहतर बनते हैं। तो पाद सेवनम, आज भी इस्कॉन में जाइए। इस्कॉन में जो उनके संस्थापक हैं प्रभुपाद जी, तो कई जगह पे उनके खड़ाऊ जो हैं उनकी ही पूजा होती है। भले श्री कृष्ण और राधा जी की वहां पर मूर्तियां हैं, बट उनके गुरु की भी वैसे ही पूजा होती है। मतलब आज भी उस संस्था के हेड वही है। इतने लोग होंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड है, इतने लोग होंगे जो मैनेजमेंट का काम देखते होंगे, बट उन्हीं को हेड मानते हैं। ये भी ऐसा लग रहा है कि भरत जैसा रोल कर रहे हैं, और इसलिए आज उतना वृहद फैल पाया है उनमें आपस में किसी तरह का। देखिए जहां भी पावर आता है ना, तो वहां पर पावर में हमेशा द्वंद आता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो वहां पर शायद इस सिस्टम के कारण से पावर जनरेशन नहीं हो पाया किसी के पास, सबको इक्वल महत्व मिला। और आपका जो प्रमोशन है वो आपके काम के ऊपर दिया जाता है वहां पर। तो ये भी अच्छा तरीका है जहाँ द्वंद ही नहीं है। इसलिए तो आज वो और मल्टी मल्टी बिलियन की वो संस्था है। आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाइए, वो किसी एक 5 स्टार होटल से कम नहीं होगा, इतना भव्य होता है। चाहे दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, बैंगलोर जाइए, किसी भी जगह पे जाइए। रायपुर का भी बनने के प्रोसेस में। पांचवी भक्ति का मेथड है अर्चना, मेंटल वर्शिप। मेंटल वर्शिप ऐसी होती है कि जैसे एक पुजारी पूजा करता है, तो वो पूजा करते समय भगवान को अलग अलग चीज चढ़ाता है। ठीक है, वो फूल चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, नैवेद्य चढ़ाता है, भोजन चढ़ाता है, बहुत सारी चीजें वो चढ़ाता है। तो वो वैसे ही जब हम मानसिक रूप से पूजा करते हैं, हम मंदिर में जाके नहीं कर रहे हैं, पर वही पूजा हम यहाँ से बैठ करके उस मूर्त रूप, ईश्वर के मूर्त रूप की तरफ पूजा कर रहे होते हैं, तो उसे ही हम अर्चना कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप अर्चना करवाने जाएंगे, साउथ में हम लोगों ने जो देखा, जब हम वहाँ रहते थे तो हम वहाँ जाते थे कि भाई जन्मदिन के दिन जाएं और भगवान की पूजा वूजा करें, मंदिरों में जाएं।
तो वहां जाके पुजारी जी को बोलते थे, भाई ठीक है, हम आपके बदले पूजा कर रहे हैं, आप हमें जो जो पूछेंगे बताते जाइए, नाम पूछेंगे, गोत्र पूछेंगे, वो सारी चीजें पूछेंगे, फिर वो आपके बदले में पूजा करेंगे। पूजा कैसे करेंगे? जो चढ़ाना है वो तो चढ़ाएंगे, बट वो ये कह रहे हैं कि हम मानसिक रूप से भी आपके लिए ईश्वर से पूजा कर रहे हैं, आपको हम जोड़ रहे हैं ईश्वर से। तो मेंटल वर्शिप भी आप कर सकते हैं। नहीं जाने देते सर। नहीं, अंदर जाने देंगे, बट मंदिर के अंदर नहीं जाने देंगे। और वहां पर सारे मंदिरों के मैक्सिमम जो दरवाजे हैं वो थोड़े नीचे होते हैं, तो उन्होंने सिस्टम रखा है कि वो अंदर जाने नहीं देते। दूसरा, उन्होंने मंदिरों के अंदर आज भी लाइट नहीं लगाई है। उन्होंने मंदिरों के अंदर में आज भी दिए ही जलाए जाते हैं। बाहर है लाइट, ऐसा नहीं है, बट मंदिरों के अंदर में लाइट की बजाय दिए ही जलाए जाते हैं। वहां रोशनी का स्रोत जो होता है वो दिया ही होता है। अब उनको अपने स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स हैं जिसको वो फॉलो करते हैं, उनका अपना तरीका है। छठवा है वंदनम। वंदनम का मतलब होता है, आपने देखा है ना, लोग पूरी तरह से साष्टांग नमस्कार करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो पूरा लेट जाते हैं, हाथ सामने सीधा कर देते हैं, लेट करके पेट के बल लेट के ताड़ासन करते हैं। या आप मंदिरों में जाते हैं तो शशांक आसन करते हैं, कई लोग शशांक आसन करते हैं और कई लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ये वंदनम है कि जहाँ हम ईश्वर के समक्ष पूरी तरह से झुक जाते हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। सातवां फॉर्म है दास से बन करके, जिसका मैंने उदाहरण हनुमान जी के रूप में भी दिया था और फिर से दे रहा हूँ। जो पुजारी होते हैं वो अपना जीवन एक ईश्वर के दास के रूप में ही गुजारते हैं। देखिए ना, वो अपने आप को मालिक मानते हैं कि भाई मैं इस राम जी का मैं मालिक हूँ, बताइए क्या काम है आपको, मिलना है आपको उनसे, मिलवाऊं आपको, ठीक, दक्षिणा दीजिए। तब आपको मिलने दूंगा मैं। अगर ऐसा हो गया तो बात अलग है। पर क्या हुआ, व्यवस्था संभालने के लिए उनको एक मेथड अपनाना पड़ा। आप तिरुपति मंदिर में जाएंगे या आप जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे तो आपको दर्शन करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल को पालन करना पड़ेगा। और आपको जल्दी है तो फिर आप स्पेशल लाइन दक्षिणा दीजिए और आगे बढ़िए। अभी इस समय गणेश जी जब विराजे गए थे तब गुड़ियारी में बड़ी भीड़ थी। स्पेशल लाइफ वहां पर इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि 100 रुपीज ले रहे थे। तो बताया कि अब जल्दी किसी को दर्शन करना है तो वो 5 रुपीज या 10 रुपीज या 100 रुपीज आप बता रहे हैं, वो दे करके आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी कुछ लोग बोले क्या करेंगे, ये जो दर्शन करते वक्त जो समय बीतता है ईश्वर से मिलने के इंतजार में, उसका भी मजा अलग है। तो कुछ लोग उसका आनंद लेना चाहते हैं और इसलिए वो, देखिए, हो सकता है वो किसी और दूसरे के लिए 5 या 10 रुपए उतनी बड़ी बात ना हो, किसी के लिए भी ना हो, बट हो सकता है वो उस पूरी यात्रा का आनंद लेना चाहते हो। और कुछ लोग तकलीफों से बचना चाहते हैं, इसलिए वो 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए का मार्ग अपनाते हैं। सर उसमें भी बहुत लंबी लाइन थी लेकिन तो अब 100 रुपए में भी लंबी लाइन थी, तो फिर उनको 1000 रुपए वाला ऑप्शन ओपन करना था। 8वां है सख्यम। ईश्वर का सखा बनना बड़ा अच्छा है और इस उम्र में आपको ईश्वर का सखा बन जाना चाहिए। ईश्वर से दोस्ती कर लीजिए और प्रतिदिन उससे विचार विमर्श करिए, उससे बातें करिए। कैसे कर सकते हैं, उसी को हम ध्यान कहते हैं। आंखें बंद करके अपने मन की व्यथाओं को, आज के युग में हम सबसे अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हम डरते हैं कि हमारी कही गई बातों का कोई दुरुपयोग तो नहीं कर लेगा। क्योंकि हम जिस दोस्त को बताते हैं, मान लीजिए उस आगे चलकर उसके साथ अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे तो वो इन सब हमारी कमजोरियों का उपयोग भी कर सकता है हमारे अगेंस्ट, जो अधिकतर होता है। तो लोग अपने बारे में बताने से डरते हैं और डर बताते नहीं है तो मन में भरा रहता है, मन में भरा रहता है
तो आप कार में जाते हो ना, तो उसमें एक टॉगल बटन होती है जिसमें एसी की वही वही हवा घुमानी है या फ्रेश एयर अंदर आने देना है। तो एसी की वही वही हवा घुमानी है तो आप टॉगल करके बटन को वैसा रख सकते हैं, और आपको लगता है फ्रेश एयर लानी चाहिए तो वैसा रख सकते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर में अगर वही वही विचार बार बार घूमेंगे तो वो दूषित ही होंगे, हमें भी दूषित करेंगे, और हम उन विचारों को बाहर निकलने का रास्ता दे देंगे तो फिर फ्रेश हो जाएंगे हम। जो हम कहते हैं ना, पानी अगर एक जगह रुक जाए तो वो गंदा हो जाएगा। तो पानी का स्वभाव बेहतर रहना चाहिए, विचारों का स्वभाव बेहतर रहना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। द मोमेंट इट स्टॉप्स एंड वी डोंट शेयर टू एनीवन, देन हम लोग बम बन जाते हैं। क्यों? हमारे अंदर बहुत सारी ऊर्जा स्टोर होने लगती है, बिकॉज वी आर नॉट शेयरिंग इट, सो वी बिकम बम एंड फाइनली वी, किसी दिन हम किसी पर एक्सप्लोड होते हैं, फटते हैं, गुस्सा करते हैं मतलब। तो ये बम एक दो दिन में तो बनता नहीं है, हम बनाते हैं अपने आप को बम, और फिर एक टाइम वाले दिन टाइम बॉम्ब बन करके फटते हैं, बिकॉज वी आर नॉट शेयरिंग, बिकॉज वी आर कीपिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर माइंड एंड वी आर नॉट टेलिंग टू एनीवन। हमें कोई बात बुरी लगी, हमने किसी से शेयर ही नहीं किया। हमें मान लीजिए आपके साथ किसी ने अच्छे से बात नहीं किया तो आपको बुरा लग गया, पर आप उनको बोल नहीं पाते, आपने उस चीज को मन में कैरी किया। अब जब भी उनको देखते हो आपको आपको उस बात को याद करके उन पर क्रोध आता है। ठीक है, अब आप रोज समझ लीजिए कि उनसे रोज मिल रहे हैं, तो रोज आपका क्रोध बढ़ता जाएगा। अब आपकी क्रोध की इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी, आपने टाइमर सेट कर रखा है, एक दिन ये टाइमर उस बॉम्ब का समाप्त होगा और उस दिन आप उस व्यक्ति के पर फटोगे, या फिर जो, अगर कोई ऑटो वाला आपसे टकरा गया गलती से, तो फिर उस ऑटो वाले की शामत आ गई, क्योंकि आप वो पुराना बम उसी पर फोड़ने वाले थे। सारी जो एनर्जी है वो उस पर आप बर्स्ट करने वाले हो कि तू टकराया कैसे। चाबियां भी लेके रख लोगे तो जाने नहीं तुम तेरे को कर टकराया कैसे। पर सर इससे बहुत ज्यादा ओवर शेयरिंग का प्रॉब्लम होता है। ईश्वर के साथ ओवर शेयरिंग का कोई इशू नहीं है। ईश्वर बोलते हैं आप मुझे कुछ भी बताओ। सर ईश्वर ने इन जनरल आप हर चीजें नहीं बताएंगे, वो भी सबको बता देते हैं, वो मतलब उसको किसी ने वो भी एक स्वभाव है व्यक्तित्व का। ये व्यक्ति बड़ा खुले दिमाग का है, ये हर किसी को अपना मित्र मानता है। इसको लगता है कि मैं सबको अपने घर की पर्सनल बातें भी बता दूं तो कोई बात नहीं। ये अपने आप को ना मतलब खुला आसमान रखता है कि भाई अब मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, आप इससे ज्यादा कुछ मेरा कर नहीं पाओगे। वो सबको ही बता देता है। भाई आदमी डरता क्यों है कि ये बात चार आदमी को पता लग जाए तो क्या होगी, तो वो तो सभी को बता रहा है खुल करके, लग जानो मेरे बारे में। तो जो बताता है उसमें इन लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। जैसे कोई पकड़ के इन जनरल कुछ बात करते हैं जो बाद में घर से डांट पड़ती है, ऐसी बातें कोई थोड़ी बताते हैं, आप फ्लो में बोल देते हो और बाद में नेचुरल रहो। हम कब किसको क्या बोलना है ये मनुष्य भावनाओं में भूल जाता है, ज्ञान का अभाव हो जाता है। तो भावनाओं में ज्ञान पीछे रह जाता है, और इसलिए हम जो हमारे मन में आता है हम सब बोल जाते हैं, बाद में फिर अरे मैं ये भी बोल गई, मेरे घर में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, अरे ये क्यों बता दिया मैंने। बस संवाद के लिए बोल रहा हूँ, बट हम भावनाओं में ज्ञान भूल जाते हैं। कोई बात नहीं। जब आप जैसे जैसे बढ़ते जाते हो आप खुद संकीर्ण बनते जाते हो, आप शेयरिंग करना बंद कर देते हो, कम कर देते हो। आपको पता है, एक जब बच्चा छोटा रहता है तो वो स्कूल से आने के बाद हर चीज अपनी माँ से शेयर करता है। माँ आज हमने ये किया, माँ हमने वो किया। फिर एक दिन कहता है माँ आज ना मैं उसकी पेंसिल अच्छी लग रही थी ले आया मैं। माँ उसको डांटती, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, हमें किसी की चीज ऐसे बिना उससे पूछे नहीं लानी चाहिए, जाओ वापस करके आओ। नहीं मैं नहीं दूंगा उसको। फिर माँ उसको समझा के भेज देती है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां वो करता है, हर चीज आके माँ से शेयर करता है, उसको बड़ा मजा आ रहा होता है, वो छोटी से छोटी बातें शेयर करता है, फिर वो बड़ा हो जाता है। फिर 12-13 साल का होता है, कोई दोस्त उसको उसको सिगरेट पिला देता है, तो वो घर आके बताया माँ आज मैंने सिगरेट पिया।
बस। रक्त संचरण होता है। हाँ, फिर रक्त अभिसरण तेज हो जाता है। पिताजी को बताया जाता है, पिताजी अलग रक्त अभिसरण तेज करते हैं। तो अब उसको लगता है अरे यार अभी तक तो सब बताता था मैं, तो कोई प्रक्रिया नहीं, पेंसिल भी चोरी किया था पर कुछ नहीं बोले थे। आज ऐसा मैं ये क्या कर लिया, तो ये मैं मेरे को ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। अब मैं बताऊंगा ही नहीं उनको। अब वो किससे बताता है, वो अपने हम उम्र को दोस्त मान लेता है। तो जैसे ही स्कूल के दिन आते हैं, हम पेरेंट्स से शेयर करना कम कर देते हैं, और हम लोग 13, 14, 15 साल की उम्र में अपने समकक्ष लोगों से शेयर करने लगते हैं, उनसे दोस्ती हो जाती है हमारी, क्योंकि वो बोलते हैं वो भी वैसे ही है और मैं भी वैसे ही हूँ। तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी ना, दोनों एक जैसे हैं, तो शेयरिंग वहां से वो होती है। फिर और बड़े होते हैं तो शेयरिंग जा करके एक लेवल पर आप कॉलेजेस में जाते हो, तो आपके कुछ खास दोस्त बनते हैं, उन्हीं के साथ आपकी शेयरिंग होती है। फिर एक वो लम्हा भी आता है जहाँ पर आप अपने लिए एक मित्र ढूंढते हो, जिससे आप विवाह के सपने संजोते हो। ठीक है, पुरुष हो तो महिला की ढूंढता है, महिला है तो पुरुष ढूंढता है। अब उनसे शेयर करते हो, फिर वो वक्त भी गुजरता है, फिर आपकी शादी भी हो जाती है, फिर आप कुछ हद तक वहां पर शेयर करते हो। फिर एक लेवल के बाद आप किसी से भी शेयर करना बंद कर देते हो। तो अब आता है द्वंद का समय, क्योंकि अब किससे शेयर करें। मान लीजिए पत्नी से शेयर कर दिया, पत्नी से ही प्रॉब्लम है तो किससे शेयर करें। या पति से ही प्रॉब्लम है तो किससे शेयर करें। तो वहां आती है समस्या। तब फिर भगवान दिखते हैं, बोले अब तो भगवान आप ही बचा सकते हो, राइट। तो ये स्टेजेस ऑफ लाइफ है, डोंट वरी, एवरीवन हैज टू गो थ्रू द सेम स्टेजेस ऑफ लाइफ। आप ईश्वर के सखा बन करके अपने मन की बातें खोलिए, उनसे कहिए। कम से कम ये डर नहीं है कि वो किसी और से इस बारे में कुछ कहेगा। इसी को ही हम ध्यान कहते हैं, हमारी भाषा में इन्हें इसे ध्यान कहा गया। आंखें बंद करके आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं है, सपोज नहीं मैं सर ईश्वर से नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप कोई दूसरा रास्ता बताओ, तो दूसरा रास्ता बताया गया है लिखना, राइटिंग डाउन। तो इसलिए सम पीपल राइट डायरीज। व्हाई दे राइट डायरीज? बिकॉज वो लिख करके और वो छुपा के रखते हैं, कोई उनकी डायरी पढ़ना नहीं चाहिए। वो उसमें वो सारी भावनाएं व्यक्त करते हैं, तो लिखने से भी हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो दूसरा तरीका है नेगेटिव एनर्जी रिलीज करने का, लिख करके। तीसरा तरीका है आपको घर में तकिया लेना है, एक डंडा लेना है, और उस डंडे से तकिए की कुताई करनी है। मजाक नहीं कर रहा, फ्रस्ट्रेशन निकालने का ये तीसरा तरीका है। इससे भी आपके अंदर का क्रोध जो है वो बाहर निकल सकता है। या फिर एक तरह का मेडिटेशन टेक्निक है जिसमें आप अलग अलग साउंड्स निकालते हो, उसको बोलते हैं जिब्रिश मेडिटेशन। सुना है किसी ने? नहीं सुना? नेट पे गूगल कर लेना, जिब्रिश मेडिटेशन। जिब्रिश में आप खड़े होकर के कुछ भी बोलते रहते हो, ऐसा लैंग्वेज जो किसी को समझ में ना आए। क्योंकि हम किसी शब्दों को ऐसे लैंग्वेज में बोलेंगे जो सबको समझ में आता है, तो वो समझ जाएगा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम यहाँ पर जिब्रिश में वो लैंग्वेज यूज करते हैं जो किसी को समझ में नहीं आया। जैसे बाहुबली मूवी में जो उसने लैंग्वेज यूज की थी, किसी को समझ में नहीं आई थी। जब बोल रहा था उसको भी नहीं आ रहा था। वो तो बस बोल रहा था। तो जिब्रिश मेडिटेशन इज अ टेक्निक वेयर वी जस्ट एमिट आउट इन। आपने एक बच्चे को देखा होगा कभी, अगर जब उसको माँ बाप डांटते हैं तो वो मन में कुछ बुदबुदाता हुआ भग जाता है करके, ऐसे करके। और वो ये जिब्रिश मेडिटेशन का एक प्रकार है, जहाँ पर बच्चा जो उसको पिता ने मारा है या माता ने मारा है या किसी ने भी उसके साथ वो किया है, तो वो मुंह में बड़बड़ाता रहता है। जोर से नहीं बड़बड़ाता, मन में बुदबुदाता रहता है, राइट। तो यही जिब्रिश मेडिटेशन। वो बच्चा बचपन से जानता है पर उसको ये पता नहीं होता कि वो जिब्रिश कर रहा है। तो जिब्रिश करके भी आप अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर सकते हो। ठीक है।
तो आपके ऊपर है, आप कैसे अपनी भावनाओं को बाहर निकालना चाहते हो। दोस्ती कर लीजिए ईश्वर से, ज्यादा अच्छा रहेगा। इंटरेस्टिंग नहीं, मतलब जब फ्रेंड होते हैं तो साथ में ऐसे डिस्कशन होते हैं ना, फिर उस टॉपिक पे तो जवाब देते हैं। आप डुअल रोल प्ले करो। तकिया वाला भी अच्छा है, आप डुअल रोल प्ले करो। इधर बदलो फिर उधर। हाँ, इधर जाके बदलो फिर इधर जाके बदलो। जैसे चेस खेलना हो तो दोनों साइड से खेलो, तो वैसा हमारी बात होगी कि कभी ईश्वर बन करके बात करो और कभी आप बन करके बात करो। नवा मेथड है, नाइन्थ मेथड ऑफ भक्ति है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम वो तरीका है जब हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं कि मेरा ये जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए समर्पित है, बाकी तो मैं जो जी रहा हूँ बस, बाकी तो मैं समाज में रह करके अपने धर्म कर्म को पूरा करूंगा, बाकी मुझे आपके अलावा और किसी से कोई मतलब नहीं है। बाकी ये 9 फॉर्म्स है भक्ति के, जो कि सगुण रूप से की जाती है। ठीक है, समझ में आया? मैंने जो उदाहरण दिए जा सकते थे मैंने आपको बताया यहाँ पर। ये जितना भी हमने अभी तक बात किया वो था सगुण साक्षात्कार। सगुण में मतलब जहाँ ईश्वर का एक रूप है, अवतार है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि मनुष्य ईश्वर को मनुष्य का रूप में देखता है और घोड़ा घोड़े रूप में देखता होगा, क्वेश्चन मार्क। शेर शेर के रूप में देखता होगा कि मेरा भगवान तो ऐसे ही दिखता होगा, शेर जैसे ही। और बिल्ली बिल्ली जैसा, चूहा चूहा जैसा। वो हो सकता है चूहा जो है मिल करके सारे चूहे एक जगह बैठ करके अपने चूहे जैसे भगवान को बना करके प्रार्थना कर रहे होते होंगे, हे चूहा देव आशीर्वाद दीजिए हमें, हम और ज्यादा से ज्यादा छेद बड़े बड़े करके अनाज निकाल सके, आशीर्वाद दीजिए चूहे देव। आपके आशीर्वाद से ही तो हम फलेंगे फूलेंगे और मोटे हो जाएंगे। मोटा चूहा देखा आपने? तो समझ लीजिए कि उनको आशीर्वाद मिला है ईश्वर का। चूहे देव का आशीर्वाद मिला है उनको। वैसे भी जहाँ भी चूहा रहता है वहाँ ईश्वर रहता है, ऐसा कहते हैं। नहीं, ऐसा बोलते हैं भाई, पता नहीं कितना सत्य है कितना गलत। अब हम आते हैं, घरों से चूहे क्यों भगाते हैं? ईश्वर को भगाते हैं। कपड़े क्यों काट लेता है ना, इसलिए भगाते हैं। तो ईश्वर हमारे कपड़े क्यों काट रहे? अरे ईश्वर ही तो है जो हमारे कपड़े बदलते रहते हैं हर जन्म में। अब आते हैं निर्गुण साक्षात्कार पर। निर्गुण साक्षात्कार अर्थात यहाँ पर ईश्वर का कोई रूप रंग अवतार आकार नहीं है। मैं जहां देखूं मुझे ईश्वर दिखने चाहिए। जैसे गुरु नानक जी के साथ हुआ, वो किसी स्थान पे गए और लेटे हुए थे, तो 4 सज्जन वहां आ गए और बोले भाई यहाँ से पैर हटाओ, आप पैर हटाइए। बोले क्यों? बोले यहाँ हमारा मंदिर है, ये हमारा गुरुद्वारा है। तो गुरु नानक जी बोलते हैं ठीक है भाई, आप मेरा पैर उस दिशा में कर दीजिए जहां पर ईश्वर नहीं है, उस दिशा में मेरे पैर को घुमा दो आप, मैं लेटा हुआ हूँ, घुमा दो आपको जहाँ घुमाना है वहां घुमा दो, जहाँ ईश्वर नहीं है। अब ये सगुण से थोड़ा ऊपर ला रहे हैं हमको गुरु नानक जी, इसलिए तो वो वाणी में कहते हैं ना सब चीजें। उन्होंने ईश्वर का कोई रूप स्वरूप की बात ही नहीं की, उन्होंने कहा कि ईश्वर सर्वत्र है। तो आप सही मायने में निर्गुण को देखेंगे तो निर्गुण भक्ति के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और वो कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, इसलिए आप देख लीजिए कि जितने भी गुरुद्वारे हैं वहां पर हर कोई निःशुल्क भोजन कर सकता है, वहां निःशुल्क रह सकता है, वहां जो जाएगा उनको भोजन मिलेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड, कोई भी जाएगा उसको सेवा मिलेगी। तो इसका मतलब सही मायने में अगर आप देखें तो निर्गुण ईश्वर को मानने का जो रूप है वो पंजाबियों में देखा जा रहा है। वो बड़े दिलदार होते हैं, बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए उनको, उनको तकलीफ नहीं होती। इसलिए तो वो जितने बड़े बड़े खाने के ढाबे होते हैं वो लोग रन करते हैं। जितने बड़े बड़े होटल्स हैं आज रायपुर शहर के सारे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स रन करने वाले सारे पंजाबीज हैं, सारे पंजाबीज हैं A to Z। जितने होटल का नाम ले लो आप, सारे पंजाबीज रन करते हैं।
बड़े बड़े फ्री में वो हॉस्पिटल्स बनवाते हैं, वहां पर दान करते हैं। तो ये निर्गुण भक्ति का सच्चा स्वरूप गुरु नानक जी ने पहले ही सिखा दिया था। उन्होंने ये बता दिया था कि मेरा पैर उधर कर दो जहां ईश्वर नहीं है, और इसलिए वो लोग घूम गए। बोले वो जहां घुमाते मंदिर उसी दिशा में चला जाता। गुरु नानक जी को उधर घुमाते तो मंदिर उधर हो जाता, उधर घुमाते तो उधर हो जाता। बेचारे फिर बोले भैया आप जैसे लेटे हो लेटे रहो, हम लोग आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, जा रहे हैं हम, बाय बाय। हमारा ये तो जिधर घुमा रहे उधर ही मंदिर घूम जा रहा है। तो रियल गॉड में आप मूर्त रूप देख रहे हो, पर निर्गुण में आप हर इंसान में ईश्वर देख रहे हो। इसलिए गुरुद्वारा में आने वाले हर व्यक्ति की सेवा की जाती है, हर व्यक्ति को भोजन दिया जाता है, हर व्यक्ति को रहने के लिए जगह दी जाती है। हो सकता है कुछ व्यवस्था के लिए चीजें मांग लें, बट ज्यादातर जगह पर ऐसा रखा गया है कि आप एकदम निःशुल्क होता है। मांगते भी नहीं है मेरे ख्याल से वो, आप स्वेच्छा से कुछ दे दें तो ठीक है। तो ऐसी जो भक्ति है, जहाँ पर आप जाइए बड़े बड़े ऐसे गुरुद्वारे में, जो एक बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति है वो भी वहां पर शू पॉलिश करता हुआ मिलेगा। स्वामीनारायण मंदिरों में जाइए तो या जो उनको मानते हैं, पर्टिकुलर सेक्ट है, मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा है, तो वहां पर हर किसी को एक बराबर समझा जाता है। आप धन से कितने भी बड़े क्यों ना हो, वहां जाकर के आप एक ही पंक्ति में लग करके ही भोजन करेंगे, एक ही पंक्ति में जाकर दर्शन करेंगे। वहां पर 5 रुपीज, 10 रुपीज, 100 रुपीज दर्शन का नहीं है। आप कोई भी हो, आपको उसी क्रम में जाना पड़ेगा, वहां सिस्टम ही नहीं है ऐसा। ठीक है, सबके लिए बराबर रखा गया। तो इसलिए निर्गुण भक्ति इज नथिंग बट हर मनुष्य की सेवा करना, हर मनुष्य में ईश्वर को देखना ही निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति में हम ईश्वर के किसी रूप को, आकार को भक्ति कर रहे हैं, पर निर्गुण भक्ति में हम सब में ईश्वर देख रहे हैं और सबकी सेवा कर रहे हैं। और ऐसा करने से मुझे सबके प्रति प्रेम ही जागृत होगा। अगर हम हर किसी की सेवा करेंगे तो हमारा अहंकार कहाँ रह जाए, हमारा मन भी शांत हो जाएगा, हमारी बुद्धि भी सरल हो जाएगी, और हमारा अहंकार भी पूरी तरह से साइलेंस हो जाएगा। हम निर्विकल्प स्थिति में आ जाएंगे। निर्विकल्प मतलब लड़ने के लिए भी विकल्प चाहिए, विकल्प पे ही लड़ाई है, जहां विकल्प नहीं है वहां लड़ाई नहीं है। आप दुकान में गए, वहां पर एक तरफ खाने में पोहा रखा हुआ है और दूसरी तरफ इडली रखी हुई है, तो विकल्प है तो लड़ाई है, मन में लड़ाई है कि क्या खाऊं। और विकल्प नहीं, आप गए दुकान में सिर्फ पोहा ही है, तो क्या लड़ाई होगी? होगी क्या? नहीं होगी लड़ाई, क्योंकि वहां अवेलेबल ही पोहा है, तो आपको खाना ही पोहा पड़ेगा। तो निर्विकल्प का मतलब होता है कि हमारे पास ईश्वर के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को ही देख रहे हैं, ईश्वर के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हर मनुष्य में अगर मैं ईश्वर देख रहा हूँ, कोई विकल्प नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं उसी को स्वीकार करूंगा। ठीक है। अब इतनी सारी भक्तियों को जान लेने के बाद एक भक्ति आती है पराभक्ति। पराभक्ति का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति सगुण होता है, सगुण भक्ति कर रहा होता है, मूर्त रूप की सेवा कर रहा होता है, और सगुण भक्ति से जब वो निर्गुण भक्ति में प्रवेश करता है, जहां पर वो हर किसी में ईश्वर को मानने लगता है। इसलिए कई जगह द्वंद्व दिखाई देता है कि आप मंदिरों में दूध क्यों चढ़ा रहे हो, इस दूध को किसी गरीब को दे दो, ऐसा करके द्वंद्व इकट्ठा होता है। ये नारियल को मंदिर में क्यों चढ़ा रहे हो, इस नारियल को किसी जरूरतमंद को दे दो। तो देखिए निर्गुण वाले भी सही हैं, वो अगर दूध चढ़ा रहे हैं तो वो उनके भाव और उनकी भावनाओं का प्रतीक है, उनको वैसा करने से मत रोकिए। आप मत निर्णय लीजिए कि क्या सही है क्या गलत। पहले के जमाने में लोग नदी से जाते समय, पुल से गुजरते समय 5 रुपए का, 10 रुपए का सिक्का पानी में फेंकते थे। आप लोग फेंके हो कि नहीं मुझे नहीं मालूम, फेंके? मतलब पुराने जमाने की बात नहीं है ये, नए जमाने की बात है। तो अभी भी चल रहा है।
ओके, आप लोग विश पूरी करने के लिए करते हो, बट वही कहा जाता है कि एक वहां भावना व्यक्त की गई है कि जो नदी होती है, ये पानी जो होता है, ये कितने लोगों को पोषण देता है, कितने लोगों की सेवा करता है। तो उस भाव से मेरे मनुष्य के लिए, मेरे लिए कीमती ये धन है। मनुष्य अपने लिए क्या बोलता है कि मेरे लिए कीमती मेरा ये धन है, तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता आपको करके वो उस पैसे को उसमें चढ़ाता है। अब उस भावनाओं को हो सकता है चार आदमी देख करके गलत साबित कर दे, बोले यार कैसे बुद्धू है, कोई सिक्के को भी पानी में डालता है, क्या फायदा होगा इसका, ये तो पैसे का नुकसान कर रहा है। तो यहाँ पर आप समीक्षक बन करके समीक्षा मत करिए, समीक्षक बन करके समीक्षा मत करिए कि ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है। जहां भक्ति की बात आती है, जो आपको बेहतर लगता है वो करिए, किसी की मत सुनिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो अपनी भावनाओं से कर रहे हैं और जो वो कर रहे हैं वो सही है। इसलिए किसी को समीक्षक बनने का अधिकार नहीं है कि मैं दूध क्यों चढ़ाऊं। हाँ, अगर आप दूध आधा किलो चढ़ाने वाले हो तो 50 ml चढ़ा दो और 450 किसी को दे दो। भगवान तो बोले 50 में भी प्रसन्न हूँ, बोल के रखेगा नहीं 1 लीटर ही चढ़ाना भाई, देख लेना इससे कम में मैं बात नहीं करूंगा आपसे कम। कल आना भी मत मेरे पास अगर 1 लीटर से कम चढ़ाया तो, अगली बार 2 लीटर लगेगा फिर देख लो। भगवान तो मांग नहीं रहे ना आपसे, वो तो शिव जी तो इतने सादे सरल हैं कि उन पर तो आप वो बेल पत्ते चढ़ा दो, खुशी में प्रसन्न है, ला भैया पत्ती दे दो मेरे को, दो, ना मेरे को कपड़े चाहिए ना मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सारे आभूषण तो विष्णु जी को ही पहनाए जाते हैं, सारी साजो सज्जा उन्हीं को की जाती है। और बल्कि और धतूरा और भांग और ये सब आप शिव जी को चढ़ा देते हो, लो भैया आपके लिए यही सब चीजें ठीक है, इसी को लो और मस्त रहो आप। तो सिंपल सादा सरल भी भक्ति हो रही है और आभूषणों के साथ चढ़ा करके भी भक्ति हो रही है। कहा जाता है कि आज भारत शहर में और विदेशों में भी सबसे ज्यादा संपत्तियां जो है वो मंदिरों के पास में है। साउथ के केरल में तो टनों में सोना था उनके पास, टनों में इतना सोना चढ़ाया गया था वहां पर। इसलिए भक्ति में कोई सही कोई गलत नहीं है, हमको क्या पसंद है वो हम डिसाइड करें, हम उस दिशा में बढ़ें। पराभक्ति वो होती है जब हम सगुण भक्ति करते करते धीरे धीरे निर्गुण भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं और हम ईश्वर के मूर्त रूप की सेवा करने के साथ साथ मनुष्य की भी सेवा करने लगते हैं। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया 500 ml दूध था तो 50 ml चढ़ाया, 450 ml किसी और सज्जन को दे दिया जो जरूरतमंद था। तो दोनों भक्ति हो गई, सगुण भी हो गई और निर्गुण भी हो गई। तो ये सगुण टू निर्गुण का जो ट्रांसफर है वही पराभक्ति है। और ऐसा करने से धीरे धीरे आपके अंदर की इच्छाएं समाप्त हो जाती है, आपके अंदर देने का भाव जब आ जाता है तो फिर आपको चाहिए नहीं। कर्ण जैसे लोग कितनी सरलता से सब कुछ दान कर देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम्हें पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा दानी कर्ण है। तो अर्जुन बोलता है अरे भगवान क्या मजाक करते हो, मैं भी तो बहुत दान करता हूँ, कभी मेरा भी नाम ले लिया करो। बोले टेस्ट करते हैं भाई, ऐसे कैसे, दोनों दोनों का टेस्ट करते हैं। तो श्री कृष्ण उनको पास के गांव में ले जाते हैं और पास के गांव में ले जाने के बाद उनको एक दो पहाड़ दिखाते हैं, बोले ये स्वर्ण के पहाड़ है, तो एक काम करो ये दोनों स्वर्ण के पहाड़ को पूरे गांव वालों में आसपास जितने लोगों को बांट सकते हो बांट दो, ठीक है। ये दोनों स्वर्ण के पहाड़ है, इनको तोड़ते जाओ और उनको बांटते जाओ, स्वर्ण के पहाड़। तो अर्जुन भैया जाते हैं मुनादी कराते हैं गांव गांव में, बोले मैं स्वर्ण के आप लोगों को बांटूंगा, कल सुबह 7 बजे से आ जाना, आई विल बी गिविंग यू गोल्ड, जिसको जिसको चाहिए आ जाना, लाइन लगा लेना। तो लोग रात से ही लाइन लगा लेते हैं, सुबह वो स्वर्ण बांटना शुरू करता है, सुबह की शाम हो जाती है, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन, और वो पहाड़ तो खत्म ही नहीं होता और आने वालों की लाइन भी खत्म नहीं होती। स्वर्ण बढ़ रहे थे कैसे रुकेंगे, आने वाले रुकेंगे क्या, आते रहेंगे। जो ले पहली बार लेके जाता होगा वो फिर जाके फिर लेकर आता होगा फिर लाइन में लग जाता होगा। तो इंटरेस्टिंग चल रहा था। 3 दिन बाद 4 दिन बाद बेचारा बहुत थक गया, बोले मैं थक गया हूँ सर, अब नहीं बांट पाऊंगा।
अब तो आप कर्ण को बुला लो, उसको बांटने दो। तो बोले ठीक है, तुम थक गए हो तो बैठो। वो गए कर्ण के पास और बोले कि भैया ये 2 पहाड़ हैं, इनको अपने को गांव में बांटना है। तो कर्ण भैया आए और गांव में गए। बोले इस गांव का मुखिया कौन है? बोले भैया ये है खुशी, खुशी जी हैं यहाँ की मुखिया, सरपंच हैं। बोले चलो खुशी जी साथ में मेरे। बोले यस। बोले देखो ये पहाड़ दोनों इस गांव वालों के लिए है, आप इनको कटवा करके बंटवा देना, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। इस पूरी घटनाक्रम में अगर आप देखो तो अर्जुन क्या बोला था, वो भाव ले रहा था, ईगो ले रहा था कि मैं बांट रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। तो वो काटता और देता, तो उसके मन में वो अहम था कि मैं दे रहा हूँ। तो भाई पत्थर तो उसका था नहीं, गोल्ड खुद का होता तो पता नहीं देता कि नहीं। वो तो ईश्वर ने दिखा दिया, बोले जगह दे दो। पर कर्ण आया, वो उससे अटैच नहीं था। उसको बोला मुझसे भी मेरा क्या। तो उसने बुलाया है कि गांव वालों को, ये आप लोग ले लेना, काटो अपना अपना ले जाना, बाय बाय। उसके लिए वही कर्म बहुत ही चंद सेकंड्स में हो गया। तो वास्तविक दान करता अटैच नहीं होता, अर्जुन अटैच होके काम कर रहा था। तो हमारे जीवन में जब भक्ति सही मायने में आ जाएगी तो अपने आप हम अपनी डिजायर्स जो है हमारी कम हो जाएंगे या फुलफिल हो जाएंगे। हमें कुछ चाहिए नहीं, ईश्वर मिलने के बाद क्या चाहिए? नहीं सर, रोटी कपड़ा मकान ईश्वर और भी चाहिए सर। एक मकान था, दूसरा भी चाहिए सर, तीसरे में तो मैं पक्का बनाऊंगा सर। तो अब तो ये लालसाएं हैं जो अनंत हैं। अलेक्जेंडर तक की तो लालसा खत्म नहीं हो पाई, जो दुनिया को जीतने निकला था। पूरा दुनिया जीतने के बाद भी उसको संतुष्टि नहीं थी। वो क्या बोलता है, भगवान से शिकायत करता है, बोले आई एम नॉट हैप्पी विथ यू। आपने गलत किया, आपने एक ही दुनिया क्यों बनाई, आपको दूसरी भी बनानी थी। मैं इसको जीतने के बाद उसको जीतता। हो सकता है दूसरी को जीतने के बाद ये बोलता है कि भाई आपने 2 ही क्यों बनाई, ये तो अनंत है ना। तो की क्वालिटी इन भक्ति योगा इज लव फॉर ऑल, सबके प्रति प्रेम। अब एट द एंड इसमें एक कहानी है अजामिल नाम के ब्राह्मण छात्र की। तो अजामिल एक ब्राह्मण रहता है, ब्राह्मण के परिवार में उसका जन्म होता है, पर वो बहुत गरीब रहता है। बाद में जब वो बड़ा होता है तो वो एक वेश्या से उसको प्रेम हो जाता है। प्रेम हो जाता है मतलब वो उस वेश्या को किसी से प्रेम करता हुआ देख लेता है। तो उसके मन में ये भावना जागृत होती है कि मुझे भी उससे प्रेम करना है। तो वो वैश्या के पास जाता है, तो वैश्या कहती है भाई तुम्हें धन लगेगा इसके लिए, तुम धन लेकर आओ तो मैं तुम्हारी सेवा कर पाऊंगी। तो अब बेचारा गरीब रहता है, तो धन कहाँ से लाए, तो फिर वो चोरी करता है। फिर वो पैसा लाने के अलग अलग मेथड्स ढूंढता है, और वो हर बार पैसा लेता है, जाता है और उसके साथ प्रेम रचाता है। फिर फाइनली कुछ समय बाद वो निर्णय लेता है कि मैं इससे शादी ही कर लेता हूँ। तो वो उससे शादी कर लेता है। तो शादी करने के बाद चूंकि उसकी पत्नी की डिमांड ज्यादा रहती है, तो वो गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है, और जितना मतलब ब्राह्मण रहता है, पर जितने ऐसे कर्म होते हैं जो नहीं करने चाहिए, वो सारी चीजें वो कर रहा होता है। तो उसके लगभग 9 बच्चे होते हैं। तो 9 बच्चों में से सबसे छोटा जो उसका बेटा रहता है, उसका नाम वो रखता है नारायण। ये कहानी आपकी किताब में है, नारायण। तो जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको बात बात पे बुलाना पड़ता है अपने बच्चे को, नारायण पानी ला, नारायण खाना खिला, नारायण मेरा बिस्तर उड़ा, मेरे चादर उड़ा मेरे को। बात बात पे नारायण 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 करता रहता है। तो जब मृत्यु का समय आता है उसका, तो यमराज के लोग आते हैं उसको उठाने के लिए। तो वहां से विष्णु लोक से भी लोग आते हैं उसको ले जाने के लिए। तो यमराज बोलते हैं भैया ये तो अपना कैंडिडेट है, जीवन पर्यंत बहुत इसने पाप किए हैं, तो ये अपने साथ ही जाएगा। अलाउ अस, चित्रगुप्त देख के बता रहा है इनका, बोले खाता बहुत भरा हुआ है इनका, ये हमारे साथ वाले कैंडिडेट है। तो विष्णु लोग बोलते हैं नहीं, ये हमारे साथ वाले कैंडिडेट। तो वो बताते हैं
कि बोले ये कैसे, ये तो सब पाप ही पाप किया। बोले नहीं, अंत में इसने गलती से एक पुण्य कर लिया। बोले नहीं, रात दिन नारायण नारायण भगवान का नाम लेकर के। तो ये कह रहे हैं कि अनजाने में भी भगवान का नाम लेने से आपको मुक्ति मिल जाती है। जान कर लोगे तो क्या होगा, जान के लेगे तो क्या होगा, ये तो अनजाने में ले रहा था नाम, ये भगवान का नाम नहीं ले रहा था, ये अनजाने में नाम बुला रहा था। और भगवान उनको मोक्ष देते हैं, अजामिल को। तो अजामिल की इस घटना से भक्ति की ये व्याख्या बताई गई है कि ईश्वर वो है कि एक पानी के समान है, पानी की नदी के समान है। आप पानी की नदी में कूदोगे तो नहीं भी चाहोगे तो आपके कपड़े तो भीगेंगे, बिना भीग करे भीगे तो आप वापस नहीं आ सकते। बोल दो कोई बिना भीगे वापस आ जाए, सर मैं पूरा कवर करके जाऊंगा, वाटर प्रूफ कपड़े पहन के जाऊंगा। तो वाटर प्रूफ में तो लगेगा ना पानी, अंदर नहीं लगेगा तो क्या होगा। तो बिना भीगे आप रह नहीं सकते। तो भक्ति वो है जिसमें ईश्वर के रंग में रंग जाए तो हमें अनंत लाभ होता है। कुछ लाभ दिखाई देते हैं, कुछ लाभ नहीं दिखाई देते, और फाइनली हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और इसलिए भक्ति योग का अंत जो कहता है वो ये कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरिओम तत्सत। ब्रह्म अर्पणमस्तु। सभी सुखी हो जाएं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी स्वस्थ हो जाएं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब में अच्छा देख सके, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, हर किसी का दुख दर्द तकलीफ दूर हो जाए। यही भक्ति योग का सार है। अभी तक आप भक्ति को कैसे समझते थे मुझे नहीं पता, पर मैं आशा करता हूँ कि भक्ति योग के इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपके दिमाग स्पष्ट हो गया है कि आपको भक्ति कैसे करनी है, सगुण करनी है कि निर्गुण करनी है, किस रूप में करनी है। पर आप अनजाने में भी ईश्वर के साथ जुड़ेंगे तो आप उसके रंग में रंग जाएंगे, उस रंग में भीग जाएंगे। उसका लाभ क्या मिलेगा ये तो मुझे नहीं पता, पर आपको संतुष्टि, मानसिक शांति और आत्मिक प्रसन्नता जरूर प्राप्त होगी। अल्टीमेट मर्जर। धन्यवाद। थैंक यू।